लक्ष्य करियर पॉइंट पे मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जो त्रिभुज का पार्ट बचा हुआ था, पहले कक्षा में पहले क्लास में हमने 1 से 35 तक के क्वेश्चन को कवर करवाए थे और फिर आज के सेशन में हम जो है 35 से 70 तक के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए त्रिभुज EFG में LM समांतर FG तो LE का मान ज्ञात करें। देखिए इसका जो है हम जो लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, LE बट्टे LF और बराबर क्या लिख सकते हैं, EM और बट्टे MG लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ के वैल्यू कुछ नहीं है तो इसको हम कोई चीज मान भी सकते हैं और या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके वैल्यू को आप मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए x मान लिया और इसके वैल्यू का कितना मान लिए 7.2 बराबर इसका वैल्यू आपका हो गया 1.8 बटे mg का वैल्यू कितना है 5.4। ठीक है, इसको कोणीय गुना कीजिए तो आपको हो जाएगा 5.4x बराबर इसका कोणीय गुना कीजिए 7.2 गुना 1.8 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7.2 गुना 1.8 बट्टे कितना हो जाएगा 5.4। ठीक है, इसको हम काट सकते हैं 18 का अंश से 18 तिया 54 0.3। ठीक है, और इसको भी हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 24 यानी कि 2.4 हम कह सकते हैं 2.4 बार में कटा और इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपको, यहां पर देखिए कि दो रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए जा रहे हैं और दोनों कोण ही अलग अलग दिया गया। क्या दिया गया है, अलग अलग दोनों कोण ही दिया गया। दोनों कोण को हम समतुल्य करते हैं, बराबर करते हैं तो 3a प्लस 60 डिग्री और बराबर कितना हो जाएगा 4a प्लस 40 डिग्री। इसको भगाइए क्या हो जाएगा -a बराबर इसको भगाइएगा तो 40 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा -20 डिग्री, माइनस माइनस कट गया, a बराबर आपका कितना हो गया 20 डिग्री, आपको a बराबर हो गया जो कि 20 डिग्री आपको सी नंबर में दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हमने फर्स्ट क्लास में त्रिभुज के फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे कि जब क्षेत्रफल दिया हो और भुजा जब निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, बस वहां पर क्या कर देना है उस पर रूट चढ़ा देना है। तो रूट चढ़ाएंगे तो 25/64 का रूट चढ़ाएंगे तो इसका निकलेगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/8, जिसको हम लिख सकते हैं 5:8 लिख सकते हैं, जो कि हमें जो है सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, अगर जो है दिया रहेगा भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल मांगा जाएगा तो उस स्थिति में हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, तो कौन सी क्या होगा। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो अर्थात कोई कोण तो 90 डिग्री बनता है, निश्चित बनता है। तो चलिए हम देखते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से निर्माण होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या होगा हमें निर्माण होगा। तो देखिए कि यहाँ पे क्या है कि हमको कह रहा है बड़ी भुजा AB है तो A और B, बड़ी भुजा क्या है AB है, तो यहाँ पे बच गया भाई साहब C। तो मतलब क्या हुआ कि C हमें 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, जो कि B नंबर ऑप्शन में दिया है। चलिए अगला है आपको, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD बट्टे DB बराबर 1/2 और AC बराबर 27 cm हो तो इसी का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका क्या करना है, देखिए AD और DB दिया है, इसका मान नहीं दिया गया तो इसका पूरा त्रिभुज के मानों को लेंगे तो इसका हो जाएगा 2 1 3, तो 2 1 3 हो जाएगा तो आपको हो गया 2/3 बराबर हो गया आपको ये जो है इसका वैल्यू आपको EC मांग रहा है तो EC/27 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं कि कोणीय गुना करेंगे 3 EC बराबर 27 गुना 2 तो लिख सकते हैं EC बराबर 27 गुना 2/3 लिख सकते हैं, 9 तिया 27 तो हम कह सकते हैं 9 दूना 18, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कितना में है, बी में है। चलिए प्रश्न है, किसका यह कथन है,
किसका कथन? यह है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो इन्होंने कौन कहा था? इन्होंने थेल्स कहा था। यह कथन के बारे में थेल्स ने दिया था। तो यहां पे देखिए प्रश्न है अगला हमें कि दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कौन ABC यानी कि सेम माप हो जाएगा, 70 का सेम माप होगा, तो सेम माप हमको हो जाएगा A नंबर में। चलिए क्या दिया गया है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है PQ और त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40 डिग्री। यहां पर देखिए तो कोण P का मान ज्ञात करें। देखिए यहां पर क्या है कि दो कोणों का मान बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब है कि दोनों कोणों का डिग्री भी सेम है। तो 40 तीन गो भुजा त्रिभुज में जो है 3 गो कोण होता है और तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री और एक भुजा 40 डिग्री का है एक कोण, तो दो कोण स्वाभाविक है बराबर है तो 80 डिग्री हो जाएगा, जो कि 80 डिग्री अगर लेस करेंगे तो हमें 100 डिग्री बचेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए यहां पर है यदि त्रिभुज ABC और इतना का क्षेत्रफल में दिया गया है, आपको यहां पर क्षेत्रफल दिया है, ध्यान रखिए आपको एरिया दिया गया है 9/4। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है, फंसाया गया है क्वेश्चन को घुमा फिरा करके, इतना 9/4 है। अब देखिए कि यहाँ पे जो है एक बात को समझाना चाहते हैं, ये जो है 9 ये ABC जो है ये जो है BC किस में होना चाहिए? तो BC ABC में होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 15 डालते हैं। वहाँ पे भटकाने के लिए क्वेश्चन में कुछ डाला गया है, इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना ऐसे ही। अब इसका मान PR का मान को हम मान लेते हैं X, तो कोणीय गुना कीजिए, आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना? देखिए ये इसको भुजा में बदलना होगा, क्षेत्रफल में है तो भुजा में बदलना होगा, यहाँ पर स्क्वायर होता है क्योंकि क्षेत्रफल में है, और ये स्क्वायर जब हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो हमें होगा 9/4 बराबर 15/x। इसका रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3/2 बराबर 15/x। इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो कोणीय गुना कीजिए, तो कोणीय गुना कीजिएगा तो x इजकल टू आप कर सकते हैं ना 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पर 3 गुना x 3x, यानी कि x की वैल्यू 30/3 कर सकते हैं, जिसका वैल्यू हम 10 लिख सकते हैं। और 10 हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है? बी में दिया गया है। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? PQ² बराबर PR² प्लस RQ²। तो यही फिर वही सवाल समझ गए, पाइथागोरस प्रमेय पर पाइथागोरस प्रमेय का लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ी भुजा PQ दिया है, क्या दिया गया है? PQ। अब हमें क्या बचा? R बचा, R लिखिए, और R हमें जो है यहाँ पर कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री हमें डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। कितना में दिया गया है? डी नंबर ऑप्शन में। चलिए प्रश्न है त्रिभुज PQR में बिंदु S और ये क्रमशः भुजा दिया गया है, तो आप इसको जो है ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िए, कुछ नहीं करना है, बस जो है इनको समांतर करना है। देखिए PS यानी कि PS के वैल्यू x दिया है, ठीक है, लगातार चल रहा है। चलिए SQ का वैल्यू x-2 दिया है, कुछ नहीं करना है, x-2 दिया है। फिर चलिए यहाँ पर दिया गया है एक का वैल्यू क्या दिया है? x+2 दिया गया है। फिर दूसरा वैल्यू क्या दिया है? x-1 दिया गया है, कुछ नहीं करना है। चलिए कोणीय गुना कीजिए, x गुना x हम कर सकते हैं x², अब माइनस है तो माइनस देंगे और x देंगे। अब बराबर हमारे भाई साहब यहाँ पर समझाइए हमको कि क्या x-2 होगा और कोणीय गुना करेंगे तो x+2 होगा, तो ये हमें कुछ क्या आता है? a - b इंटू a+b, ये किसका सूत्र है? a² - b² का सूत्र है। तो a² - b² का फार्मूला पर लगाएंगे तो हमें हो जाएगा x² और माइनस 2 का जो करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर पद को हम काट सकते हैं, बचा माइनस पद को काट सकते हैं, तो हमें x की वैल्यू 4 तो हमें हो गया। x के वैल्यू 4 हमें किस में मिल रहा है? तो ए नंबर ऑप्शन में हमें मिल रहा है 4 का वैल्यू, x का वैल्यू।
चलिए यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजा एबी तथा एसी पर इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी, यदि एडी बटे डीबी बराबर 4/5 हो तो एसी का वैल्यू 18 हमें दे रखा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए जब इस तरह का सवाल दिया रहता है तो इसको क्या करना पड़ता है, आप अगर त्रिभुज के नियम से आप समझिएगा तो क्या करना पड़ता है, दोनों भुजाओं का योग पूर्ण रूप से दिया जाता है, अब फिर छोटी भुजा ली जाती है। तो हमें क्या है कि यहाँ पर 5 4 9 9 बट्टे हम क्या करेंगे 4, अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 18 बट्टे और ए के मान को आप मान लीजिए x, तो 9 गुना x आपको हो गया 9x बराबर कितना हो गया 18 चौका 72 हो गया। तो x इजकल टू 72 बटे आपको 9 हो गया, 9 8 है कितना हो गया 72, जो कि 8 जो है हमको ए नंबर में दिया गया है। चलिए यहाँ पर फिर पुनः दिया गया है आपको इतना, यानी कि आप कर सकते फिर उसी नियम से 4 बटे एक्स माइनस 4 अब बराबर 8 बटे 3x माइनस 19 को गुना कीजिए। आप कीजिएगा तो आपको हो जाएगा क्या कि 8 गुना x 8x माइनस 8 चौका 32 हो जाएगा। अब बराबर आप कीजिए इसको 4 तिया 12x माइनस 19 चौका 76 और यहाँ पे कीजिए आप इसको इधर कीजिएगा तो माइनस में होगा, तो 8 में से 12 गया तो माइनस 4x बराबर यहाँ पर माइनस वाला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो कि 76 में से 32 जाएगा तो हमें कितना हो जाएगा, हमें हो जाएगा माइनस 44। कितना हो जाएगा माइनस 44, माइनस माइनस कट गया x बराबर 44 बटे 4, यानी कह सकते हैं x के वैल्यू 11 निकलेगा। कितना निकलेगा 11, जो कि हमें सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों एबीसी एवं पीक्यूआर के क्षेत्रफल क्रमशः इतना दिया गया है, तो इनके ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो इसके दूसरा पीक्यूआर की ऊंचाई क्या होगी, ऐसा हमें दिया गया है। तो चलिए फिर से वही चीज करते हैं, क्या करते हैं, हमें दिया गया है क्या, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 81 और 49, ठीक है, और यहाँ पे एक त्रिभुज का ऊंचाई हमें 4.5 दिया गया है, एक के वैल्यू नहीं दिया गया, x मान लेते हैं, तो इस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा इसे हटाने के लिए। तो हमें क्या करते हैं, तो हमें हो जाएगा 9/7 अब बराबर 4.5 अब बट्टे x, कोणीय गुना कीजिए, तो कोणीय गुना करेंगे तो हमें हो जाएगा 7x अब 9x अब बराबर हमें कितना हो जाएगा 4.5 गुना 7, तो हमें हो जाएगा x बराबर 4.5 गुना 7 बटे 9, 9 × 45, यानी कि हम कह सकते हैं 0.5। अब इसको 7 से गुना करेंगे, 0.5 को 7 से गुना करेंगे तो हम कह सकते हैं 3.5 हुआ, यानी कि 3.5 हुआ, और यह ऑप्शन हमें बी नंबर में दिया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दिया गया, एक समचतुर्भुज के विकर्ण। अब देखिए कि एक क्या है, हमें हमारे पास एक समचतुर्भुज दिया गया है, तो हम जो है यहाँ पर एक समचतुर्भुज का जो है उदाहरण लेते हैं। तो चलिए हम एक समचतुर्भुज का उदाहरण लेते हैं। तो समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में क्या है कि दो विकर्ण दिया गया है। क्या दिया गया है, दो विकर्ण दिया गया है, और एक विकर्ण आपको दिया है 6 और एक दिया है 8। तो देखिए आधा ही लेना है ना, तो एक 8 है एक 6 है, तो इसको 8 का आधा करेंगे तो 4 होगा, 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा। अब हमें अब ये बात समझाइए कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दो छोटी भुजा दिया है और बड़ी भुजा का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या कहता है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हमेशा होता है। तो यहाँ पे कीजिए कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंदर रूट, तो 3 तिया 9 प्लस 16 का अंदर रूट, यानी कि 25 का अंदर रूट, तो 25 का अंदर रूट क्या हो जाएगा, तो 5 होगा, या 5 किसमें है, तो सी नंबर ऑप्शन में 5 दिया गया है। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दो समरूप त्रिभुजों के पीक्यूआर परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू कुछ नहीं क्या करना है, ए बी सी बटे पी क्यू आर बराबर, देखिए ए बी सी किस में होना चाहिए, ए बी सी, तो यहाँ पे जो है पी क्यू आर की वैल्यू दिया, ए बी का वैल्यू इसमें होना चाहिए, और पी क्यू का वैल्यू जो है यहाँ नीचे होना चाहिए।
तो ABC दिया गया है 36 और PQR दिया है 24 और बराबर AB का वैल्यू नहीं दिया तो x मान लीजिए, नहीं भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं। और PQ का वैल्यू आपको 10 दे रखा है। तो कीजिए x इजकल टू, आप कोनिया गुना कीजिए तो 24x हो जाएगा। 24x इजकल टू 36 गुना 10। चलिए x इजकल टू 36 गुना 10 बटे 24, यानी कि कर सकते हैं 12 दिया 36, 12 दूना 24, इसको 5 से काट सकते हैं तो इसको कर सकते हैं 3 गुना 5, हम कर सकते हैं 15 होगा। कितना नंबर में दिया गया है? तो बी नंबर में दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी परिमिति क्या होगी? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, और इसका वैल्यू दिया गया है 4√3 दिया गया है। चलिए कोणीय गुना कीजिए, √3a स्क्वायर बराबर 4 चौका कितना हो जाएगा भाई? 16√3। चलिए यहाँ पे कीजिए, आप अगर कीजिएगा तो रूट से रूट को कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर है। तो a स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो a बराबर अंडर रूट आपको हो जाएगा a बराबर 16, जो कि a का वैल्यू आपको 4 निकलेगा। यह आंसर नहीं है। अब देखिए कि यह क्या है कि आपको कह रहा है इसकी परिमिति क्या होगा। तो परिमिति बराबर क्या होता है? 3 गुना भुजा, तो यानी कि 3 गुना 4 तो बराबर कितना हो जाएगा? 12, जो कि 12 नंबर ऑप्शन बी में दिया गया है। कितना में दिया गया है? बी में दिया गया। इस सब तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है, समझ गए? ऐसे भटकाने के लिए दिया जाता है विद्यार्थी को। देखिए फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कुछ नहीं, हमने क्या पहले बोले कि इसको अंदर रूट कर देना है, कुछ नहीं करना है। करेंगे 11/8 हो जाएगा, जिसको 11:8 करना है, जो कि हमें 11:8 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है? दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः इतना और इतना है। यदि पहले त्रिभुज का एक भुजा की लंबाई इतना हो तो दूसरी संगत भुजाओं की लंबाई क्या होगी? तो देखिए 30/20 अब बराबर कितना है? 18 अब बट्टे मान लीजिए x, तो कोणीय गुना कीजिए तो हमें हो जाएगा 30x बराबर 20 गुना 18, यानी कि x इजकल टू 20 गुना 18 बट्टे 30, यानी 0 0 कट गया, 6 18, यानी कि 6 दूना 12, हमें 12 कितना में मिल दिया दे रखा है? डी नंबर में 12 दे रखा है। क्या दिया गया? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 cm स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 36 √3 इतना दिया गया है। चलिए कोणीय गुना कीजिए, a √3 a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 36 √3, यानी कि रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा हमको a स्क्वायर बराबर 4 गुना 36। चलिए इसको करते हैं तो a बराबर हो जाएगा 4 गुना 36 अब बट्टे अंदर रूट हो जाएगा। तो जिसको हम कह सकते हैं a बराबर 4 का रूट निकलेगा 2 और 36 का निकलेगा 6, यानी कि a का वैल्यू हमको 12 निकल गया, जो कि 12 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल हमें जो है मान लीजिए सूत्र पूछा गया है, तो सूत्र हमें बी नंबर ये जो है कर रहा है √3/4 a स्क्वायर। क्या दिया गया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो AB का मान क्या होगा? तो देखिए कि दो भुजा का मान अगर AC यहाँ पे देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजा बराबर है, तो दो भुजा जब बराबर है तो इसको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाइएगा तो यहाँ पे कर सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंदर रूट, तो हो जाएगा 36 और प्लस 36 का अंदर रूट, यानी कि 72 का अंदर रूट कर सकते हैं। और 72 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 2 कान से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, तो जिसको हम 2 का जो है 2 और 3 का जोड़ा लग रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुना 3 का अंदर रूट 2, यानी कि 6 अंदर रूट 2 लिख सकते हैं, जो कि 6 अंदर रूट 2 हमको जो है बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF
और BC इतना दिया गया है, EF इतना तथा क्षेत्रफल। अब की बार देखिए सवाल को कैसे घुमाया गया है। क्या किया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है और एक क्षेत्रफल मांगा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एरिया हम लिख सकते हैं ABC, एरिया त्रिभुज ABC अब बटे एरिया त्रिभुज DEF, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर BC बटे EF का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो होगा यहाँ पर जो है 80 अब बट्टे नहीं दिया है इसका मान तो x मान लीजिए, अब बराबर 4/5 का 4 हमको हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो हमें हो जाएगा 80/x अब बराबर 16/25, यानी कि 16x बराबर 80 गुना 25, ठीक है। तो x बराबर 80 गुना 25 बट्टे 16, 16 पंचे 80 यानी कि 25 को अगर गुना करेंगे 5 से तो हो जाएगा 125, यानी कि 125 हमें बी नंबर में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई त्रिभुज है, चलिए त्रिभुज है, इनको बीच में मान लीजिए ABC है, बीच में कोई अर्धक दिया गया है, मान लीजिए D है। क्या दिया गया है, अर्धक दिया गया है, जिसमें क्या कह रहा है हमको AB की वैल्यू जो है 10 दिया, चलिए AB का वैल्यू 10 दिया है। उसके बाद क्या दिया गया आपको, AC का वैल्यू जो है आपको AC का वैल्यू 14 दिया है, AC का वैल्यू 14 दिया है, चलिए ये भी ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, BC के वैल्यू 6 दिया गया, कितना दिया है, पूरे BC का वैल्यू 6 दिया गया है। तो हमें मांग रहा है सिर्फ DC का वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम कर सकते हैं क्या कि BD बटे DC अब बराबर 10/14, यानी कि इसको काटेंगे 5, इसको करेंगे 7, यानी कि हम कर सकते हैं क्या कि BD इजकल टू हम कर सकते हैं BD इजकल टू कोणीय गुणा करेंगे तो 5/7 DC होगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद 6 है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जब 6 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कि हमको हो जाएगा BD प्लस DC अब बराबर 6, BD प्लस DC बराबर 6। तो ये दिया गया है, तो इसमें जब मान बैठाएंगे ये मान को BD के मान को बैठाएंगे तो BD का मान हमें है 5/7 DC प्लस DC अब बराबर 6। देखिए जगह का अभाव हो रहा है, हम इनको हटा देते हैं। तो हो जाएगा हमें क्या 5/7 DC प्लस DC अब बराबर 6, यानी कि इसका बटे में 1 रख के लघुत्तम ले सकते हैं तो 7 होगा। तो 5 DC प्लस 7 DC अब बराबर 6, यानी कि 7 5 12 DC अब बराबर 7 6 42, यानी कि DC बराबर कह सकते हैं 42/12, यानी कि 7 6 42, 6 दूना 12, यानी कि 7/2, यानी कह सकते हैं काट के 3.5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में DE लंब समांतर BC इस प्रकार है कि इतना दिया गया है। चलिए इनको बनाते हैं, तो क्या कर सकते हैं 3/5 3 8 अब बराबर इसको कर सकते हैं हम x/5.6, तो कोणीय गुना करेंगे तो 8x अब बराबर 5.6 गुना 3, यानी कि x बराबर 5.6 गुना 3 अब बटे 8, तो 8 7 56, तो 0.7 लिख सकते हैं। तो इसको हम करेंगे 7 या 21, यानी कि बीच में पॉइंट है तो पॉइंट रखेंगे तो 2.1 निकलेगा, जो कि हमें डी नंबर में दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है,
दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात हमें देखिए 5:6 दिया गया है। तो परिमाप का अनुपात मांग रहा है, तो परिमाप का अनुपात बदलता नहीं है, वही रहता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या दिया गया है, ए बी बराबर इतना और ए सी बराबर जो है इतना दिया गया है तथा बी सी का वैल्यू इतना है, तो कोण बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सवाल को जो है संख्याओं में दिया गया है और फिर मांगा जा रहा है, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना है कि दो यहाँ पे छोटी भुजा का वर्ग करेंगे और इतना के बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे 90 डिग्री, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है करते हैं 6√3 का स्क्वायर और +6 का स्क्वायर। तो इसका जब करेंगे तो यह 6 के 36 हो जाएगा और गुना 3 हो जाएगा और यहाँ पे जो है प्लस 6 के 36 हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो 108 होगा और +36 होगा, का अंदर रूट भी चढ़ेगा, तो रूट जब चढ़ाएंगे यहाँ पे हो जाएगा हमें 144, यानी कि इसका 12 निकलेगा, जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त बड़ी संख्या हो रही, अर्थात सी इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज इतना का भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का मान ज्ञात किया करने को कहा जा रहा है। तो चलिए कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है ए बी सी, तो ए बी सी का वैल्यू जो है आपको नीचे दिया गया है, तो ए बी सी चलिए यहाँ पर दिया गया है 6 सेंटीमीटर डी ई एफ, तो 6 सेंटीमीटर काटेंगे तो हमको होगा 2/1, क्षेत्रफल मांग रहा है स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4:1, हमें 4:1 सी नंबर में दिया गया है। चलिए सवाल है अगला, हमें त्रिभुज के शीर्ष इतना लंब दिया गया है, एडी इतना दिया गया है तथा पीटी इतना, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 9/7 का कह रहा है कि हमने क्या कहे थे, भुजा दिया हो और क्षेत्रफल का अनुपात मांगा जा रहा है, तो स्क्वायर करना, कुछ हो नहीं करना है भैया। यहाँ पे करता है 8981 अनुपात 749, तो जो कि हमें डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होता है, √3/2a, तो √3/2 गुना 12 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6√3 हमें कितना में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में दिया है। कुछ नहीं किया है, फार्मूला लगाए हैं बस। क्या दिया गया है कि एक फिर से पुनः क्या दिया गया है, इतना और इतना का सेंटीमीटर है, तो डीसी का मान हमें क्या ज्ञात करना है। तो चलिए इनको बनाते हैं, तो कुछ नहीं होगा, कर सकते हैं 4/6 बराबर 2/x, तो कोणीय गुना कीजिए, तो 4x बराबर 6 दूनी 12, यानी कि x बराबर 12/4, यानी कर सकते हैं हम 3 कर सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सवाल दिया गया है, क्या दिया है 4/x-4 और बराबर में इसको रखिए 8/3x-19, तो इसको कोणीय गुना कीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा, तो 8 गुना x, तो 8x -8 चौका 32 बराबर कितना हो जाएगा 4 तिया 12x -19 चौका 76, यानी कि यहाँ पर जो आप भगाइएगा तो कितना हो जाएगा हमें -4x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला ही बदल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, जो कि ये भी माइनस में बचेगा, माइनस में कितना बच जाएगा, तो हमें घटाएंगे तो हमें जो है 44 बच जाएगा, जो कि माइनस माइनस कट जाएगा, x के वैल्यू हमें 44/4 हो जाएगा, जो कि 11 बार में कटेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, उसी फिर पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से आप जो है सवाल को आसानी पूर्वक पढ़िए और देखिए पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर लगाइए, अगर भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो यह जो है 90 डिग्री होगा। तो चलिए आज का सेशन कंप्लीट होता है, बाकी बचा हुआ क्लास का सेशन अब अगले क्लास में ली जाएगी 70 से 100 तक। तब तक के लिए अलविदा।